उन लोगों ने आईसी निकाल दी, इसका ईएमसी भी निकाल दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो फॉल्ट नहीं ढूंढ पाए। ओके, देख रहे हैं इधर जला हुआ सीन। क्या करेंगे, हमने चार्जिंग पे लगाया, फिलहाल इसने क्या ले लिया 0.6 के आसपास इसने एम्पेयर ले लिया। तो चार्जर लगाने पे देखो क्या आ रहा है, हीट हो रही है। अब अगर ये हीट हो रही है तो इसका क्या करते हैं, इसको टच करके देखते हैं। देखिए क्या जा रहा है, डायरेक्ट हाई वोल्टेज 70 रीडिंग। शॉर्टिंग है क्या? ओके है, ये शॉर्टिंग है, ओके। ओके, आईसी को भी हमने निकाल लिया है। जीआर हीट हो रहा है, ठीक है आप? यस सर। तो एक काम करते हैं, एक कंपोनेंट को बाहर निकालते हैं। ये गर्म नहीं हो रहा, ये गर्म नहीं हो रहा, जैसे गर्म होना चाहिए ना, वो गर्म नहीं हो रहा, अंदर से वो हीट हो रहा है, जो कि थर्मल कैमरा ही इसको डिटेक्ट कर पा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि सारी हीटिंग आईसी खींच रहा है। इसको ऑन करते हैं एक बार, हो गया। ठीक है भाई, ये हो रहा है। सो नमस्कार दोस्तों आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। पहले की तरह आज भी आपके पास एक सोल्यूशन आपके पास साझा करूंगा मैं। मेरे पास एक फोन आया है MI का, जो कि हमारे मई बैच चल रहा है, मई बैच के ही स्टूडेंट्स का फोन है। तो मई बैच के ही स्टूडेंट्स का हमारे पास फोन है, डेड फोन है, ऑन नहीं हो रहा। उनसे पूछते हैं फिलहाल क्या कंडीशन है। किसका फोन है, किसका फोन है आप? ये हमारे भाई का फोन है। भाई का फोन है, भाई की दुकान पे आया था सुधरने के लिए। अच्छा। उनसे सुधरा नहीं, उनने आईसी निकाली डायरेक्ट, और बस आईसी निकालना जानते हैं और कुछ नहीं। ग्वालियर में सीखा था। अच्छा। कुछ नहीं आता है उन्हें। ओके, फिलहाल आपने किसी और को भी दिखाया था? नहीं, उन्हीं ने देखा है और 2-3 जगह और गया है, और बस किसी ने नहीं सुधार पाया। अच्छा, सुधार नहीं हमारे एरिया में। ठीक है, कहाँ से आए आप? मैं मध्य प्रदेश से, जिला दतिया, इंदरगढ़ से आया हूँ। इंदरगढ़ से आए, ठीक है। फिलहाल आपको क्या एक्सपीरियंस क्या है इधर का, मोबाइल का? बहुत बेस्ट लगा है। मैं फ्रेशर था, लेकिन मेरे को बहुत कुछ यहाँ कुछ सीखने को मिला है। मैं अभी भी भैया से ज्यादा सीख गया हूँ। 6-7 दिन हुए मेरे को यहाँ पे आए हुए। ओके, चलिए ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, अभी इसको फिलहाल हम भी ट्रेस करते हैं। अगर ये ऑन हो गया तो बढ़िया है, आपके सामने जो दिखेगा, और जो नहीं ऑन होगा तो मैं आपको रीजन बताऊंगा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल डेड फोन के अंदर मैं पहले भी बहुत वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। आज भी मैं आपको एक और डेड फोन के अंदर वीडियो दे रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल में जब भी आपको वीडियो मिलेगी, नॉलेजेबल वीडियो मिलेगी, गारंटी 100% के साथ। आपको क्या करना है, सबसे पहले डेड फोन के अंदर करना क्या है, आई टेस्टिंग। क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मदरबोर्ड पे काम कहाँ किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने पहले भी काम दिखा चुके हैं और खुद भी कर चुके हैं। तो एक बार इनका देखते हैं इन्होंने क्या क्या छेड़ा हुआ है। ठीक है, तो मदरबोर्ड के अंदर हम आई टेस्टिंग करते हैं। आई टेस्टिंग के अंदर फिलहाल यहाँ पर पूरी शील्ड कटी हुई है, ठीक है ना। कुछ भी मुझे ऐसा सीन नहीं लग रहा कि जिसमें शॉर्टिंग हो। हम आई टेस्टिंग में क्या देखते हैं, कोई कंपोनेंट जला हुआ हो, टेढ़ा मेढ़ा हो, या आपको आईसी लग रही हो कि हाँ जली हुई है, एक बार उसको चेंज करके देखेंगे या उसको ठीक करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने फिलहाल इसी शील्ड को कटा हुआ है। बाकी इसको बैक साइड भी करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देखिए काम कर रखा है। आईसी को इन्होंने भी निकाल रखा है। इधर भी देखिए, देख रहे हैं इधर जला हुआ सीन। तो आई टेस्टिंग से थोड़ा सा ना हमको आइडिया लग जाता है कि जिस टेक्नीशियन के पास से आया है उस टेक्नीशियन ने क्या क्या काम किया हुआ। ठीक है ना। तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि आईसी को भी निकाला गया है। चलिए ठीक है,
कोई नहीं, आई टेस्टिंग से थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाता है। तो आई टेस्टिंग के बाद क्या करेंगे, आई चार्जर से क्या करेंगे, विदाउट बैटरी और विद बैटरी। अब हम एक बार चार्जर पे लगाएंगे बिना बैटरी के, क्या बिना बैटरी के चार्जर पे लगाएंगे और चेक करेंगे फिलहाल क्या एम्पेयर ले रहा है, ठीक है ना। तो ये एम्पेयर हमारा पहला वाला। तो पहले हम क्या करेंगे, बिना बैटरी के इसको लगाएंगे और चेक करेंगे। हमने चार्जिंग पे लगाया, फिलहाल इसने क्या ले लिया, 0.6 के आसपास इसने एम्पेयर ले लिया। अब 0.6 एम्पेयर ले लिया, इसका मतलब क्या है, अरे आईसी भी हीट हो रही है इसकी, तो इसकी आईसी हीट हो रही है यहाँ पर। दोस्तों अभी यहाँ पर आपको दिखा दूं, इनके फोन के अंदर जैसे हम चार्जिंग लगा रहे हैं बिना बैटरी के ले रहे हैं, तो 0.6 के आसपास रीडिंग आ रही है, एम्पेयर ले रहा है बिना बैटरी के। यहाँ पर आप देखिए 0.6, ठीक है ना, और यहाँ पर हल्की हल्की हीट हो रही है, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको इसको दिखा भी देता हूँ रोजिन लगा के, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए बैटरी अभी डिस्कनेक्ट है, देख रहे हैं आप, बैटरी डिस्कनेक्ट है और मैं इसको चार्जर में लगा रहा हूँ और मुझे यहाँ पर हीट मिल रही है इतने हिस्से के अंदर, यहाँ पर हल्की हल्की हीट मिल रही है। तो अभी मैं जैसी चार्जिंग पे लगाता हूँ, यहाँ पर देखो कितना एम्पेयर ले रहा है, 0.6। अभी मैं चार्जर को निकाल रहा हूँ, चार्जर को निकालने के बाद इस पे मैं रोजिन लगाता हूँ। अगर ऐसा होता है तो किस लाइन को छेड़ना है, ज्यादातर प्राइमरी लाइन में दिक्कत होती है, बट आगे अभी हम किसको चेक करेंगे, फाइनली किससे पता करेंगे, डीसी मशीन से। डीसी मशीन से पता चलता है कि शॉर्टिंग है कहां पर। ये लगाया मैंने, एक बार मैं चार्जर लगा रहा हूं, 3, 2, 1। तो चार्जर लगाने पे देखो क्या आ रहा है, हीट हो रही है। अब अगर ये हीट हो रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक बार हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है, सबसे पहले प्राइमरी लाइन, मतलब वीबस की लाइन भी शॉर्टिंग होनी चाहिए, वीपीएच भी शॉर्टिंग होनी चाहिए, या फिर आपकी पावर आईसी के अंदर कोई शॉर्टिंग होनी चाहिए। 3 चीजें ऐसी होंगी तो ये आपका ये ऐसा हरकत करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पे रीडिंग लेंगे मल्टीमीटर पे। ये इसका B2B कनेक्टर, आ गया सब बोर्ड कनेक्टर। इस पे हम वीबस की लाइन चेक करते हैं, वीबस लाइन कौन सी होगी हमारी, ये वाली, ठीक है ना। इस वीबस की लाइन में क्लिक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में क्या आ रहा है हमारा, ये टिप आ जाता है, एक ऊपर वाला 1, 2, 3, तीसरा टिप टीपी 4704 आसपास ही होगा, ये रहा, नहीं ये लगा हुआ कॉर्नर में, देख रहे हो, ये कोने में लगा हुआ है, कनेक्टर के बिल्कुल कोने में। यानी कि अगर मैं यहां दिखाऊं तो ये वाला, जी सर। तो एक बार हम क्या करते हैं, इस पे डीसी की रीडिंग ले लेते हैं। अगर लाइन शॉर्ट होगी तो क्या होगा, 0 बताएगा ना, यस सर। तो रीडिंग ले लेते पहले, बट यहां तो रीडिंग ठीक है, रिवर्स में भी, और देखिए फॉरवर्ड में आ रहा है क्या, नहीं, फॉरवर्ड में या तो 1000 सुपर आएगा या फिर ओएल आएगा, मतलब फिलहाल तो रीडिंग ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर चार्जर लगाता हूं और मल्टीमीटर को डीसी में लगाता हूं और एक बार हम फिर चेक करते हैं, इस पे हमारे को कितनी वोल्टेज मिलनी चाहिए, 5, देखो 5 आ रही है, मतलब वीबस लाइन तो शॉर्ट नहीं है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपकी या तो वीबस लाइन शॉर्ट होती है या फिर डीसी टू डीसी आईसी खराब होती है। यहाँ पर आईसी वीबस आपकी बिल्कुल सही है, आपकी डीसी टू डीसी भी सही होगी। चलिए एक काम करते हैं, हम कैसे कंफर्म करें कि डीसी टू डीसी आईसी ठीक है। पहले क्या बताया था, वीपीएच चेक कर लो, क्या बताया था, वीपीएच चेक कर लो, वीपीएच आ रहा है तो डीसी टू डीसी आईसी भी ठीक है। तो वीपीएच कहां मिलेगा, पावर आईसी के आसपास, पावर आईसी के आसपास चेक करो, 3.6 से लेकर 4.2 आ रहा है, तो मतलब वीपीएच सही है, डीसी टू डीसी आईसी ठीक है, आपको छेड़ना नहीं है, मतलब पावर में कहीं फॉल्ट है।
ठीक है ना? रास्ते पता चल रहे हैं? तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पावर आईसी के पास पहुंचते हैं, ठीक है ना? बक कॉइल, हाँ जैसे बक कॉइल होती है हमारी, लाइक हमारा जैसे कोई भी, ये हमारी पावर आईसी हो गई, या फिर एक काम करो, यहां पर सीधा डायरेक्ट टाइप कर लो VPH। तो VPH की जितनी भी लाइन होगी इनमें कोई सा भी कैपेसिटर होगा वहीं पर चेक कर लो। जैसे आ गया VPH, ठीक है। अब VPH का कोई सा भी कैपेसिटर लिख लेते हैं, 6218। लेआउट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये उल्टी साइड में हो गया, नहीं ये आपका हो गया नेटवर्क सेक्शन के इसमें। तो अभी मैं इसकी शील्ड खोलूंगा नहीं, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, सीधा डायरेक्ट पावर आईसी के पास पहुंचते हैं। पावर आईसी पहुंचा, डायग्राम में गए, नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट। इस पे देखेंगे VPH आ रहा है कहीं, ठीक है VPH आ रहा है। यस सर। VPH के बगल में देखो क्या लगा हुआ है, C1321। लेआउट पे जाएंगे, पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और चेक करेंगे हमारा कहाँ लगा हुआ है। अरे यार पीछे बैक साइड में आया था ये। एक काम करते हैं, लेआउट पे जाते हैं डायरेक्ट, 1303, 1302, ये सारी क्या है आपकी? सर VPH है सर। VPH है ये। देखिए 1301 क्या आ रहा है, VPH। तो यहां पर चेक कर लो, चाहे यहां चेक कर लो। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, ये मैंने लगाया चार्जर पे, 0.6 आ गया वहां पर आई चार्जर में। कितना आ रहा है? मतलब VPH बन रहा है। मतलब क्या दिक्कत है, या तो आपकी पावर आईसी में दिक्कत है या फिर आपकी कुछ और ही फॉल्ट है, किसी और जगह में शॉर्टिंग है जिसके कारण से पावर आईसी हीट हो रही है। दो कारण हो सकते हैं, या तो पावर आईसी खत्म हो गई आपकी, ठीक है ना, या फिर आपका कहीं और शॉर्टिंग हो रहा है जिसके कारण से पावर आईसी हीट हो रही है, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डीसी मशीन से। क्या करेंगे, अब हमारी बारी आती है डीसी मशीन पे लगाते हैं और चेक करते हैं डीसी मशीन क्या कहती है मेरे को। ओके, तो यहां पर मैं डीसी मशीन पे लगाता हूं अपना पोर्ट, सॉरी आप पे लगाया मैंने, बूट केबल लगाया। बूट केबल लगाने के बाद अगर ये प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग होती तो क्या होता, एम्पेयर ले लेता। एम्पेयर लिया नहीं लिया, ठीक है ना। एक बार हम इसके ऑन ऑफ बटन को क्लिक करते हैं, तो इसको टच करके देखते हैं। देखिए क्या जा रहा है, डायरेक्ट हाई वोल्टेज। ये देखो दोबारा से अगेन कैसे जाना चाहिए, जब हम डीसी मशीन में फोन ऑन करते हैं तो फोन को कैसे जाना चाहिए, ऑन होना चाहिए 15, 25, 40, 100, 150, 300, 700, 400, फिर 300, 200, 300, 200 में आके आपका लेयर बनती रहती है। बट अभी यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे ही मैं इस पे लगा रहा हूँ, इससे मेरे को देखो ये क्लिक हो रहा है कि प्राइमरी लाइन मेरी सही है, ठीक है ना। और अगर मैं इसको ऑन कर रहा हूं, देखिए 1, 2, 3 कितना जा रहा है, 700 के आसपास। अब 700 के पास जा रहा है और यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर भी अभी भी इस पे हीट हो रहा है। बात समझ गए ना, 700 के आसपास जा रहा है और यहां पर भी हीट हो रहा है। तो अब करेगा, देखिए कल मैंने आपको सबको बताया था, अगर लो बूटिंग लेता है दोस्तों, इससे भी पहले मैंने आपको कई वीडियो दे रखी है, आप हमारी पिछली वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। और डीप पे अगर पढ़ना है तो प्लीज यहाँ पर आप ज्वाइन कीजिए। डेड फोन नहीं बन पा रहा, लाइट नहीं जल पा रही, आपसे सर्किट नहीं पढ़ पा रहे, आप सर्किट को समझ नहीं पा रहे, तो आप यहाँ आइए, मैं आपको इस तरीके से डायग्राम को बताऊंगा कि कैसे आपको डायग्राम को रीड करना है, किस तरीके से फॉल्ट को फाइंड करना होता है। आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप सारे एक एक चीज के बारे में पूरा आपको बताया जाएगा कि हर एक कंपोनेंट का अपना एक काम होता है कि कौन सा कंपोनेंट कैसे लगता है, ठीक है ना। तो अगर डीप में समझना है, अगर आपको चाहते हो बिल्कुल डीप लेवल में जाना है,
डायग्राम की नॉलेज लेनी है, फॉल्ट फाइंडिंग नहीं हो रहा, सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा, प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, तो आप यहाँ आइए, ज्वाइन कीजिए। 1 मंथ का प्रॉपर क्लास रहेगी, 10 से 12 घंटे की डेली क्लास भी है। नाइट्स में भी आपके डाउट्स क्लियर कराए जाएंगे। फुल प्रैक्टिकल क्लास होती है, आपको मदरबोर्ड और आईसीएम वगैरह सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। पहले हम यहाँ पर देखते हैं, अभी फिलहाल हमारी रीडिंग क्या आ रही है? हाई बूटिंग। देखिए 2 बूटिंग होती है, एक होती है लो बूटिंग, ठीक है ना, और दूसरी होती है हाई बूटिंग। हाई बूटिंग, ठीक है ना। लो बूटिंग हो या हाई बूटिंग हो, मेरी बात ध्यान से समझना, इन दोनों बूटिंग के अंदर क्या फर्क आता है? लो बूटिंग का मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास लेता है, इसको बोलते हैं लो बूटिंग। और हाई बूटिंग का मतलब क्या हो गया? सीधा 500 या हो सकता है 450, 500, 700 इतना रहता है, तो हाई बूटिंग। लो बूटिंग भी नहीं चलना चाहिए, हाई बूटिंग भी नहीं चलना चाहिए। बूटिंग क्या होनी चाहिए? 10 या 15 से स्टार्ट होता है, 25 35 40 100 150 200 इतना में हमारा बूटिंग फोन ऑन हो जाता है। अब फोन के अंदर कंडीशन क्या बनती है? लो बूटिंग, सॉरी हाई बूटिंग। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है दोस्तों, तो सबसे पहले आपका जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि आपको जितनी भी बग की कॉइल होती है उनको अच्छे से चेक करना है, ठीक है ना, बग कॉइल को अच्छे से चेक करना है। दूसरा, अगर बग की लाइन ठीक है, हो सकता है सीपीयू और EMMC, इस पर तो UFS लगा हुआ है ना, UFS, EMMC या UFS की सारी लाइनों को चेक करना है। कौन सी लाइन है? इनपुट वाली, ठीक है ना, इनपुट वाली लाइन, क्योंकि जब हम वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं तो वोल्टेज हमारी इनपुट हो रही है, बात समझ गए ना। तो आपको इन सभी लाइनों को ढंग से चेक करना है। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? हमारी अगर लो बूटिंग या हाई बूटिंग में आता है, सबसे पहले हम बग की लाइनों को चेक करेंगे, ठीक है ना। दूसरा, या फिर हो सकता है हमारा सीपीयू खराब हो गया हो, या फिर सीपीयू के पास कहीं शॉर्टिंग हो रही होगी, या फिर हमारी EMMC और UFS की लाइनों को चेक करना पड़ेगा। इन 3 जगहों में आपको अच्छे से चेक करना है। और अगर ये सब कुछ सही है तो डैम श्योर है आपका जो पावर आईसी है वो आपकी क्या हो गई है? डैमेज हो गई है, खराब हो गई है, वो चेंज कीजिए, रिप्लेस कीजिए। आपका सोल्यूशन आपके मोबाइल के अंदर ही होता है, बस थोड़ा सा ढूंढना पड़ता है आपको। चलिए एक काम करते हैं, हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे? बग की, ठीक है ना। तो पहले हम बग की कॉइल चेक कर लेते हैं। बग की लाइन में शॉर्टिंग होगा, फिर तो समझ में आ जाएगा कि बग की लाइन शॉर्ट है, समझ गए? तो अभी हम क्या करते हैं? बग की लाइन चेक करेंगे, और बग की लाइन अगर सही नहीं मिलती है तो हम क्या करेंगे? पावर आईसी को उठाएंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हम यहां पर बग की चेक करते हैं। रीडिंग आ रही है? आ रही है। 70 रीडिंग शॉर्टिंग है क्या? नहीं। ओके है, ये शॉर्टिंग है? ओके, रीडिंग है? यहां पर रीडिंग, यहां पर, यहां पर, मतलब बग की लाइनें क्या है मेरी? सही है। शॉर्टिंग किसको बोलते हैं हम? 0 शॉर्टिंग इसको बोलेंगे 0। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या हो रहा है कि जैसे हम चार्जिंग लगाए या फिर हम डीसी मशीन में कनेक्ट करते हैं, दोनों टाइम पे क्या हो रहा है? हमारी आईसी हीट हो रही है, ठीक है ना। तो अभी बनता ये है कि एक बार हम पावर आईसी को बाहर निकालते हैं, क्योंकि फिलहाल बग की लाइन तो कोई शॉर्टिंग नहीं है। एक बार मैं इस पे भी करके दिखा देता हूं, आपको डाउट नहीं होना चाहिए दिमाग में। देखिए इस पे मैं रोजेन लगाता हूं हमारे पावर पे, देखिए 3 2 1। यस सर। क्या हो रहा है? हाई बूटिंग भी ले रहा है और हीट भी हो रहा है। अब हमारा दिमाग ये कहता है कि भैया एक बार पावर आईसी को निकाल लिया जाए, ठीक है ना, और उसके बाद एक बार हम फिर से चार्जिंग लगाएंगे और फिर से बूटिंग पे लेंगे, देखते क्या होता है। ओके, निकाले? यस सर।
जी सर। तो वीपीएन लाइन को चेक करने का क्या कोई मकसद बनता है? नहीं सर। हम क्या करेंगे चेक? हम डायरेक्ट डीसी मशीन को लगाते हैं और चेक करते हैं फिलहाल क्या कंडीशन होती है इसकी। देखिए डीसी मशीन पे लगाया मैंने, लगाने के बाद इसको ऑन करते हैं। ऑन होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। बिना पावर आईसी के ऑन नहीं होगा। तो अब क्या करें? पावर आईसी दूसरी लगाएं? पावर आईसी क्या करेंगे? पहले यही वाली आईसी को कई बार क्या होता है, डीसोल्ड करके रिवोल्व करके, पहले रिवोल्व करके आईसी को लगाते हैं, ठीक है ना। कभी भी आईसी शॉर्ट हो रही हो, क्या कभी भी आईसी शॉर्ट हो रही हो तो अभी हमारे पास ये आईसी अवेलेबल नहीं है। कौन सी वाली आईसी है ये? 6125 PM 6125 है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार रिवोल्व करके लगाते हैं। रिवोल्व करके अगेन सेम कंडीशन होती है, तो हम क्या करेंगे, नीचे के पैड वैल्यू ले लेंगे, नीचे की पैड वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। पैड वैल्यू लेके हमको पता चल जाएगा, या पहले पैड वैल्यू ले ले, टाइम बचेगा हमारा। पहले पैड वैल्यू लेते हैं, हमें समय बचेगा, ठीक है ना। 10 मिनट लगेंगे। तो इसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले पैड वैल्यू ले लेते हैं। तो पैड वैल्यू लेने के लिए हमको क्या करना है, बिट मैप खोल लें, ठीक है ना। बिट मैप खोल लेते हैं, सबसे इजी है। बिट मैप से पता चल जाता है कौन सी बॉल में आपकी जीआर की लाइन है, कौन सी पावर की लाइन है, कौन सी एनसी है और कौन सी ग्राउंड है, ठीक है ना। तो यहां पर हम चेक करते हैं हमारा बिट मैप, ये इसका नोस्कट पॉइंट। ओके, यहां पर देखिए सबसे पहला हो गया आपका ग्राउंड, उसके बाद छठवां वाला ग्राउंड, ठीक है ना। बाकी सब पे क्या आने चाहिए, जीआर आने चाहिए। सबसे पहला ग्राउंड हो गया, एक जीआर 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 जीआर। कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, ये भी गलत है। बट अभी हमको क्या चेक करना है, 0 क्या चेक करना है, 0 ये आपका ग्राउंड है। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 ग्राउंड छोड़ दे, ग्राउंड 6 के बाद करना था ना, 6 के बाद था। अगर बात करें इधर की 1 2 3 4, 1 2 3 4 5वां इधर से करें तो 1 2 3 4 5वां, ठीक है। ऊपर कितने हैं, 2 ग्राउंड और इधर भी 2 ग्राउंड, समझ गए ना। स्टार्टिंग के 2 ग्राउंड, उसके बाद एंड के तीसरा, स्टार्टिंग के 2 ग्राउंड, उसके बाद जीआर 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 जीआर, जीआर ग्राउंड ग्राउंड जीआर। दूसरी लाइन भी ठीक है। अब तीसरी लाइन में आते हैं। तीसरी लाइन में क्या है, सारी जीआर की लाइन है। लास्ट के 1 2 3 चौथा वाला एनसी है, छोड़ दो। सब पे जीआर आनी चाहिए, एक पे एनसी रहेगा। ग्राउंड है क्या कोई लाइन में? नहीं है। इसी तरीके से आपको पढ़ते हुए जाना है, ठीक है। यस सर। जीआर जीआर
GR उसके ऊपर वाली सर 3 नंबर ठीक है, तीसरा नंबर है ना, सही है सर। 71, ओके। यस सर। चौथी लाइन से पता करते हैं हम क्या है चौथी लाइन में। सर चौथी लाइन में भी सारी GR है, एक ग्राउंड है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7वां नंबर, ठीक है ना। चौथी लाइन 1 2 3 4, चौथी लाइन में 7वां, एक, अरे अच्छा 71 71 71 71, ग्राउंड था ये, ठीक है। चौथी लाइन भी मेरी बिल्कुल सही है। पांचवी लाइन में क्या है हमारा, 3 ग्राउंड, फिर GR, फिर 2 ग्राउंड, ठीक है। पांचवी लाइन 1 2 3 4 5, पांचवी लाइन में क्या था हमारा, 3 ग्राउंड, GR, सॉरी ग्राउंड ग्राउंड, फिर एक क्या था, एक ग्राउंड था, एक GR था ना, फिर 2 ग्राउंड, फिर GR। ओके। अब पांचवी लाइन 1 2 3 4 5, छठवीं लाइन, छठवीं लाइन में क्या है आपका, 4 ग्राउंड है। पहला ग्राउंड 2 NC, फिर 2 छोड़ के 3 ग्राउंड, पहला ग्राउंड, फिर 2 NC, फिर 2 छोड़ के इसकी फोटो खींच लो यार, एक बंदा, दो बंदे फोटो खींच लो अपने बंदे, तो मेरे को बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग बताते रहो। एक सेकंड खींचना। 5 होगी थी लाइनें, 1 2 3 4 5, छठवीं लाइन में देखते हैं। सबसे पहला क्या हमारा ग्राउंड है, फिर 2 NC है, फिर आपका 2 GR, फिर 3 NC, 3 GR ग्राउंड की लाइन है। चलिए छठवीं लाइन में आएंगे ना, 1 2 3 4 5 6, छठवीं लाइन में पहला ग्राउंड था, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ग्राउंड है, 3 था ग्राउंड, उसके बाद GR, उसके बाद GR, उसके बाद GR, ठीक है ना, यहां तक ठीक है। 3 यही था ना। उसके बाद आते हैं 7वीं लाइन पे। 7वीं लाइन में क्या है, 1 2 3 4 5 आगे की क्या हमारी GR की लाइन है, उसके बाद 2 ग्राउंड, उसके बाद GR की लाइन, 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन, GR की लाइन, ग्राउंड है, तीसरा ग्राउंड नहीं है सर, है GR है तीसरे में, तीसरे में GR है। पहला क्या आ रहा है, पहला भी GR, पहला GR, दूसरा GR, तीसरा तीसरा क्या आ रहा है, GR है, और यहां पर क्या आ रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर से अगर हम बात करें तो ये लाइन क्या हमारी शॉर्ट आ रही है, ये लाइन क्या आ रही है, शॉर्ट आ रही है। देखो अगर हम पावर IC लगा देते फिर अगेन होता, फिर हम कंफ्यूज रहते। अभी हमने क्या किया, टाइम बचाया अपना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें लाइन में क्या थी, तीसरा नंबर क्या था हमारा, GR की लाइन, और यहाँ क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें लाइन में तीसरा क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 0 0, और यहाँ पर क्या आ रहा है रीडिंग में
यहाँ पर क्या आ रहा है GR। सर गलत चेक। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर में तीसरा 300 ऊपर वाला 421। नहीं नहीं नहीं, सर ठीक चेक कर रहे हैं आप। गलत कर रहा हूँ या ठीक कर रहा हूँ? आप ठीक कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर में क्या था? तीसरा वाला। तीसरे वाले में चेक करेंगे तो कितना रीडिंग आना है? 369 के आसपास रीडिंग आनी चाहिए, और जो कि हमारी कौन सी लाइन है? 2.9 की लाइन है, ठीक है ना। और ये देखो L24A 2.9 वोल्टेज आनी चाहिए, जो कि ये लाइन कहां जा रही है एक बार हम चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन हमारी जा रही है, अरे यार गलत टिक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, 7वें 4 5 6 7, 7वें में ये देखिए EMC में जा रही है। यस सर। मैंने आपको क्या बताया था? अगर हाई बूटिंग जाएगी या लो बूटिंग जाएगी, या तो बक की लाइन में दिक्कत होगी या CPU या EMC, तो यहाँ पर आपकी दिक्कत आ रही है। समझ रहे बात को? तो अभी आप क्या करें, एक बार आप EMC को चेक करते हैं। EMC को देखा यहां पर, तो अभी फिलहाल EMC को निकाले क्या? ये देखो पहले भी निकली हुई है, हीट मार रखी है, देख रहे हो? यस सर। ये पहले ही हीट मार रखी है, तो EMC को बाहर निकाले। देखिए पेस्टेड आईसी है, पहले भी इसमें काम कर रखा है इन्होंने। निकाले आईसी को। यहाँ पर आईसी के बीच में कितने कंपोनेंट है? कितने कंपोनेंट है? आगे नहीं सर। ये रहना नीचे 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंपोनेंट को निकाले या एक आईसी को निकाले? आईसी बेटर है या कंपोनेंट बेटर है? पहले देख लेते हैं। अगर 6 लगे होंगे, अब हमारे लिए कि आईसी मायने रखती है, आईसी भी एक तरह की कंपोनेंट ही होती है, ठीक है ना। तो एक बार मैं देखता हूँ इसमें कितने कंपोनेंट लगे हुए हैं। सारे के सारे लगे हुए हैं, तो ये सारे निकाले यस सर। हैं? सही से रिकॉल ना हुई हो तो एक बार हम क्या करते हैं, आईसी को निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो उससे पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। और आईसी निकलने के बाद भी ऐसा होता है, तो मतलब इन 6 कंपोनेंट में कोई ना कोई चोर बैठा हुआ है, ठीक है ना। एक काम करते हैं, कंपोनेंट में सभी के अंदर शॉर्टिंग ही बताएगा, सब पे 0 बताएगा। एक सेकंड रुको, अभी इसमें कितनी रेटिंग लिखी थी वोल्टेज? 2.8। तो हम क्या करते हैं, 1 वोल्टेज डाल के देखते हैं। इस पे देखते हैं कहीं पर कुछ हीट हो रहा है, ठीक है ना। अगर हमारी आईसी हीट होगी फिर तो निकाल ही देंगे, अगर कुछ कंपोनेंट हीट होगा तो कंपोनेंट बाहर निकाल लेंगे, हमारी मेहनत बर्बाद नहीं होगी, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, आईसी के जो बगल में ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इन सब पे हम क्या करते हैं, रोज लगा देते हैं। ये लग रहा है? यस सर। देखिए यहाँ लगाते हैं, यही था ना? कंफ्यूज कर दिया तुमने। पहले वाले में नहीं, दूसरे वाले में लगा रहा हूं। एम्पियर ले रहा है, कुछ हीट नहीं हो रहा। हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा। थोड़ा सा वोल्टेज हल्का सा बढ़ाएं, हो सकता है क्योंकि आईसी पूरा कंज्यूम कर रही है वोल्टेज, ये भी हो सकता है ना कि आईसी ले रही है पूरी वोल्टेज। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को 1.5 एम्पियर तक ले जाते हैं और एम्पियर को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। एम्पियर तो ले रहा है भाई, 1 एम्पियर पूरा ले गया, मगर कोई कंपोनेंट हीट नहीं हो रहा। तो अब क्या करें, आईसी को बाहर निकालते हैं और ज्यादा हम इसमें बढ़ा नहीं सकते क्योंकि आईसी हमारी EMC है, डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो
एक और चीज दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। थर्मल कैमरा खोलते हैं आप, यस सर। ठीक है ना। थर्मल कैमरे से आइडिया लग जाएगा, अगर मेरी आईसी हल्की सी पॉपअप कर रही होगी तो पता चल जाएगा, कोई कंपोनेंट हीट हो रहा होगा तो वो भी पता चल जाएगा। अगर आपको लगता है कि मुझे आईसी नहीं निकालनी, एक बार हम उसको बार से चेक कर लें, तो कस्टमर कहीं पर पैसा नहीं देता, मेहनत खराब हो जाती है। वोल्टेज हमारे वही रखी हुई है हमने जो पहले रखी हुई थी। कुछ हुआ हीट? नहीं नो सर। यस सर, कैपेसिटर हीट हो रहा है। कौन सा है? यही वाला बोल रहा है। राइट। यस सर, कैपेसिटर हीट हो रहा है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्वीजर लगा रहा हूँ, तो ट्वीजर भी साथ साथ दिखा रहा है गर्म। यस सर। जैसे गर्म होना चाहिए ना, वो गर्म नहीं हो रहा, अंदर से वो हीट हो रहा है, जो कि थर्मल कैमरा ही इसको डिटेक्ट कर पा रहा है। ऐसा नहीं होगा कि सारी हीटिंग आईसी खींच रहा हो। अभी फिलहाल आईसी ही खींच रहा है, तो अगर इसको समझना है तो फिर हमको आईसी को बाहर निकालना पड़ेगा, टाइम बीतेगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम जो कैपेसिटर हीट हो रहा है, जो दूसरे वाला, उस ये दो ऊपर ये जो वाले है ना, इन दोनों पे हीट आ रही है, ये इन दोनों पे हीट मेजर, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को निकालते हैं। ये दोनों ही है ना, देखो ये दोनों में अभी क्या आ रहा है, गर्म हो रहा है। तो एक काम करते हैं, जो हमारे डाउट पे है पहले उसको निकाल लेते हैं, अगर नहीं होता तो आईसी को बाहर निकालते हैं, ठीक है। थर्मल कैमरा से क्या होता है कि हमारे को जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। ये दोनों को निकाला मैंने, ओके। यहां रखते हैं, ये रखा हुआ मैंने, ठीक है। एक बार चेक करते हैं लाइन हमारी क्लियर हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं होगी तो क्या करेंगे, अब हम आईसी निकालेंगे बाहर, ठीक है। थोड़ा आपको सीखने को मिल जाएगा। पहले इसी लाइन को चेक करते हैं, ये लाइन गई या उड़ गई। अभी भी शॉर्ट है, अभी भी क्या आ रहा है, 0 आ गई रीडिंग आ गई। मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई जो हीट हो रहा था ना, इन दोनों में ही था कोई। रीडिंग देख रहे हो, दोनों में रीडिंग, यहां पर भी रीडिंग। एक बार हम इस पे भी चेक कर लेते हैं कौन सा चोर था भाई। अभी दोनों ही चिपके हुए हैं, पता नहीं चल रहा। चोर चोर का साथ देगा तो दूसरा भी चोर। अरे बाहर फेंक दिया जाएगा। एक घेरा, ओके। ये शॉर्ट है, समझ गए। एक छोटा सा कंपोनेंट जिसने पूरा आईसी को हिला रखा था। तो एक काम करते हैं, जो आईसी हमारी लगी हुई है, इसके कंपोनेंट को बाद में लगाएंगे। पहले क्या करते हैं, पावर आईसी को बट एक्सेल लगा लेते हैं। हिट हो गया, पैड वैल्यू आ गई होगी ना। यस सर, एक बार देख लेते हैं नहीं देख लेते, बिल्कुल देखेंगे। कितना नंबर था हमारा, 7 में 3, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, 7 में 3। ओके, क्लियर हो गया। एकदम फटाक से इसको आईसी को लगाए पहले तो।
क्या करते हैं भाई, आईसी को लगाते हैं ऐसी, क्योंकि आईसी जो रिवॉल्व हुई है मेरी, नहीं फिर से बोल करो नहीं सर सही है सर, क्या बचेगा अगर देखो बॉल तो सारी बनी हुई है इसके अंदर, सारी देखो क्या पता ये अच्छा हो ना हो। देख लेते हैं, नहीं होगा तो एक बार रिवॉल्व कर लेंगे। हाँ सर। नोस्कट पॉइंट का था, नीचे ही था। यस सर। आईसी निकालने के बाद दोबारा से वही कंडीशन आ रही है, तो आईसी नहीं मत लगाओ, एक बार आईसी के नीचे के पैड वैल्यू चेक कर लो, ठीक है ना। अब हम क्या करते, आईसी रिवॉल्व कर लेते या दूसरी लगा लेते, टाइम वेस्ट होता। यस सर। अब हमने क्या किया, लगाने से पहले एक बार हमने चेक कर लिया, अब उससे हमारा थर्मल से भी आपको पता चल गया किस तरह के थर्मल यूज भी होता है। बैट वाली बिना दिए अगर रिवॉल्व करते तब भी हीट होता, फिर मुझे निकालनी पड़ती, फिर मैं चेक करता 1 बाय 1 करके। यहाँ पर हम दोबारा से बूट केबल लगाते हैं, कुछ आया क्या, सेम कंडीशन। यस सर। एक बार इसको ऑन करके चेक करते हैं, हाई बूटिंग ले रहा है, क्या ले रहा है, हो गया 200। यस सर सही हो गया। एक बार इसको डिस्प्ले के साथ लगाते हैं, कई बार क्या होता है डिस्प्ले नहीं लगती, फोन ऑन ही नहीं होता। इसको ऑन करते हैं एक बार, हो गया। यस सर। ठीक है भाई, ये हो रहा है, यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। मतलब आईसी निकाल दी, सीपीयू भी निकाल दिया, मगर वहां तक ट्रेस नहीं कर पाए। तो दोस्तों अभी फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर हमारा जो 5G फोन है प्रॉपर ऑन हो चुका है। छोटा सा कंडीशन नहीं थी, ये कंडीशन तो बहुत बड़ी थी, क्योंकि हमने आईसी को निकाला है। अब देखिए यहाँ पर फोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। ओके, यस सर। क्लियर, यस सर। पक्का। यस सर। तो दोस्तों ये फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं फोन हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल डीप वर्क काम समझना, मतलब आप समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सर्किट को रीड किया जाता है डायग्राम से सर जी, इसका कुछ नहीं था, इसमें छोटा सा फॉल्ट था, बस केवल एक कैपेसिटर खराब था, लेकिन वो उन लोगों ने आईसी निकाल दी, इसका ईएमसी भी निकाल दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो फॉल्ट नहीं ढूंढ पाए। ओके, क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि उन्हें डायग्राम की नॉलेज नहीं है, और डायग्राम की नॉलेज नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। मतलब सीपीयू भी निकाला, ईएमसी भी निकाली, नहीं हुआ, वापस आपको पैक करके दे दिया। बट ये गरीमत है, जिसने भी किया है बहुत अच्छा किया है, सीपीयू में डेड नहीं हुआ, ईएमसी में भी डेड नहीं हुआ, उस बंदे का हैंड स्किल अच्छा है। देखिए हैंड स्किल आपका अच्छा है बट नॉलेज जीरो है तो आप बेकार हैं, आप मोबाइल की लाइन में बैठे हुए हैं और अपनी दुकान पे बैठ के टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका हैंड स्किल अच्छा है, अब इन्होंने हैंड स्किल अच्छा था तभी तो सीपीयू निकाल के डाला है, ईएमसी निकाल के डाला है, वो भी पेस्टेड, मतलब सही बनाया है उसने। अगर ये खराब होता तो आपका सीपीयू डेड होता, ऑन ही ना होता। बात समझ गए ना? नॉलेज नहीं थी, वापस दे दिया भाई अपने से तो हो नहीं रहा, समझ गए ना? तो भैया नॉलेज लेना जरूरी है, अगर कोई भी लाइन पे जाओ बिना नॉलेज के मत बैठो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक। नॉलेज आपके पास आती है, जैसे हम डायग्राम को रीड कर रहे थे, चाहे हम बिट मैप को रीड कर रहे थे, अगर आपको इसको डीप में समझना है तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए। और आपका आईफोन की ट्रेनिंग हम अभी फिलहाल फ्री दे रहे हैं, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, हम 1 या 2 महीने के अंदर ये ट्रेनिंग बिल्कुल सेपरेट कर देंगे और इसके चार्जेस अलग होंगे, तो इस चीज का फायदा उठाइए। आइए, यहाँ पर आपको प्रॉपर काम समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा फुल प्रैक्टिकल के साथ। आप अपने साथ फोन भी लेकर आइए, जो आपसे नहीं बनते वो भी लेकर आइए, हम आपका साथ देंगे और आपके हाथ से फोन ठीक करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आसपास सफाई रखना, पशु पक्षियों को पानी जरूर देना, और हो सके तो हाथ जोड़ के विनती है, जो कि मैं हर बारी बोलता हूँ कि जितना पानी को कम वेस्ट करोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि जल है तो कल है दोस्तों, ये सच्चाई है, ये याद रखना। चलिए, थैंक यू।